हेलो फ्रेंड्स, आप भी कनाडा स्पाउसल स्पॉन्सरशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम IMM 5533 डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फिल कर रहे हैं। सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसकी मज़ीद सारी वीडियोस मैं आपको हिंदी उर्दू में बताने वाला हूँ, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए। तो उसके अलावा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कनाडा स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से आने वाली अपडेट आपको पता चल सके और न्यू जो इनकी अपडेट आती है IRCC की, वो भी सारी आपको अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले आपको पता है इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। तो कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से हैं और दुबई में रह रहे हैं इस वक्त या किसी और कंट्री में रह रहे हैं, तो तब आप सेकेंड कंट्री भी सिलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पर बात हो रही है प्रिंसिपल एप्लीकेंट की। सबसे पहले ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे दो मेंबर्स होते हैं, एक वो जो स्पॉन्सर कर रहा है, एक वो जो स्पॉन्सर हो रहा है। जो स्पॉन्सर हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एप्लीकेंट। तो ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि ये लफ्ज़ पूरी एप्लीकेशन में यूज़ होगा, तो आपने इसको फोकस रखना है। तो यहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से पाकिस्तान में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें आपने कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी आपको आ जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी मिल जाएगी, इसका लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा। इसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फॉर्म में आपको जल्दी से सारा स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट जो आपको मैं एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बताऊंगा उसकी। तो इस वक्त हमारे पास जो कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसमें जो पाकिस्तान की कंट्री स्पेसिफिक है उसमें IMM 5536 है। इसमें सिर्फ आपने एक सिग्नेचर करने, डिक्लेरेशन देनी है जस्ट। तो यहाँ पे हम आगे फॉर्म IMM 553 इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास पॉइंट है, इफ़ यू हैव नेवर अप्लाइड फॉर परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा आंसर नो। तो हमने यहाँ पे आंसर नो करिए, मोस्टली का यहाँ पे नो होगा। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट स्पाउस IMM 5533 ये सब ने फिल करना है। ये जो डॉक्यूमेंट हम फिल करें तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एप्लीकेशन स्पॉन्सर स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट अंडरटेकिंग फॉर्म है IMM 1344, ये भी सब ने फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल होता है ये, इसका भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे फिल करना है। ये भी हम लाइव फिल करेंगे, ये सब ने फिल करना है तो ये आपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन फ़ीस के हवाले से बात कीजिए तो ये भी सब ने फ़ीस पे करनी है, तो ये आपने बॉक्स चेक कर देना। अगर ये सेकंड बॉक्स में चेक दिस बॉक्स इफ़ यू आर पेइंग दिस फीस राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, तो ये भी आपने अपना जो बॉक्स है ये भी आपने क्लिक कर लेना है। आपने मेक श्योर करना है मेरे अलावा और भी किसी की वीडियो देख लेनी है ताकि आपके माइंड में अगर और कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ये फाइनेंशियल एवेल्यूएशन है, ये फॉर्म जो है only complete this form if person you are sponsoring your spouse has one or more dependent children। ये अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आपने ये फॉर्म फिल कर लेना। स्पाउस उसको कहते हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है या स्पॉन्सर हो रहा है, दोनों को स्पाउस हम कह सकते हैं। बेसिकली स्पाउस वाइफ हस्बैंड को स्पाउस कहते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे स्पॉन्सर्ड पर्सन प्रिंसिपल एप्लीकेंट एंड फैमिली मेम्बर्स, ये जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है ना जो स्पॉन्सर हो रहा है, स्पॉन्सर्ड पर्सन मतलब जो स्पॉन्सर होने वाला है उसकी फैमिली के बारे से, उसके बारे में ये यहाँ पे डिटेल्स है। क्लास ऑफ एप्लीकेशन, क्लास ऑफ एप्लीकेशन में बताना है कि जो बंदा स्पॉन्सर हो रहा है वो कहाँ पे रह रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर तो वो कनाडा में रह रहे हैं विद स्पॉन्सर, मतलब एक बंदा है वो अपनी वाइफ का स्पॉन्सर कर रहा है और उसकी वाइफ पाकिस्तान से है, वाइफ भी कनाडा में रह रही है अपने हस्बैंड के साथ, तो तब आपने करंटली फर्स्ट वाला क्लिक करना है, लिविंग इन कनाडा विद माय स्पॉन्सर। नहीं तो आपने सेकंड वाला कर लेना, अगर एक कनाडा में रह रहा है और एक पाकिस्तान में रह रहा है, देन आपने आई एम करंटली लिविंग आउटसाइड कनाडा एंड अप्लाइंग अंडर फैमिली क्लास कर लेना। उसके बाद जेनेरिक एप्लीकेशन के हवाले से बात कीजिए, IMM 0008 ये फॉर्म भी सब ने फिल करना है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना। ये ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा जब IRCC के पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी शो करके दिखा दी, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फॉर्म्स है जैसे IMM 5536 और IMM 5562 यहाँ पे हमारे पास फॉर्म शो हो रहा है, और IMM 5546 जो थर्ड वाला फॉर्म है डिटेल्स ऑफ मिलिट्री सर्विसेज, ये इन केस अगर आप मिलिट्री सर्विस में है तब आपने ये इसको फिल आउट करके अपलोड तो करना ही है, अब साथ यहाँ पे ऐड भी करना है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में कि आपने ये फॉर्म ऐड किया है। उसके बाद हम बात करते हैं एडिशनल फैमिली इंफॉर्मेशन के हवाले से। ये मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी है, तो ये आप फिल कर सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड मिलिट्री से है। तो उसके बाद हम एडिशनल 8 पॉइंट पे आते हैं, एडिशनल फैमिली इंफॉर्मेशन IMM 5406। ये जो फॉर्म्स है फ्रेंड ये भी आपने ऑनलाइन सबमिट करना है। ऑनलाइन इसमें डिटेल्स आती रहेगी, आपने फॉर्म फिल करते रहना, सिंपल डिटेल आपने इसको फिल आउट वहीं पे करना है।
उसके बाद इस पे भी आपने चेकआउट कर देना है, मेक श्योर करना है कि आपने सब पे चेक किया। उसके बाद आपने 9th पे आ जाना, शेड्यूल है बैकग्राउंड डिक्लेरेशन IMM 5669, ये फॉर्म भी सबने फिल करना है। तो इस फॉर्म ये भी ऑनलाइन होना, तो इस पे भी आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद हम बोथ द स्पॉन्सर एंड प्रिंसिपल एप्लीकेंट पे आ जाते हैं। रिलेशनशिप इन्फॉर्मेशन एंड स्पॉन्सरशिप एवेल्युएशन 5532, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स आनी, तो ये फॉर्म मैं स्पेशल इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। ऑब्वियसली ये भी फॉर्म लंबा है थोड़ा सा, तो ये आपने मेक श्योर करना है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी इसकी वीडियो है तो ये आप देख सकें। उसके बाद यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो आपका फॉर्म फिल कर रहा है। जैसे आप किसी से फॉर्म फिल करवाते हैं, जो प्रॉपर एक अटॉर्नी है, एक वकील है जिसे हम इमिग्रेशन लॉयर कहते हैं, तो उससे अगर करवा रहे हो तो तब आप कर सकते हैं, नहीं तो आप आई एम नॉट, तो ये आप कर सकते हैं अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटिंग, मतलब आप खुद अपने बिहाफ पे करें। उसके बाद हम 12 नंबर पॉइंट पे आते हैं, 32 रिलीज पर्सनल इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल्स 5476। तो ये फॉर्म्स जो है आपने ये भी आपने फिल किया है। अगर आपने नहीं किया तो ये भी आपको फिल करना है ऑनलाइन, तो ये भी आपने इसको पे क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पार्ट बी फॉर द चेकलिस्ट, सेलेक्ट वन फॉलोइंग ऑप्शन, यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स के हवाले से सिलेक्ट कर लेना। वन ऑप्शन आपने सारी जो अब डिटेल है 12 जिसे कहते हैं सेंटेंस ऊपर लिखा वो अपने पढ़ लेना है। तो पार्ट बी पे हम आ गए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने इसको लाजमी समझ लेना एक बार। यहाँ पे यू मस्ट प्रोवाइड सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन, अगर आपने डॉक्यूमेंट किसी और लैंग्वेज में तो आपने ट्रांसलेशन प्रोवाइड करनी। स्टेटस इन कनाडा, सबसे पहले हम स्टेटस इन कनाडा के हवाले से बात करें, तो ये स्टेटस इन कनाडा पे आपने जो मेन इसका पॉइंट है उस पर आपने चेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पे दो इसके पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन में आप परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा, तो जिसमें आपके पास PR है कनाडा की, तो उसमें आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी आपने कॉपी वगैरह आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करनी। बेसिकली डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का मकसद ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड किया वो आपने यहाँ पे जो जो ऑप्शंस होते हैं वो आपने फिल आउट करने हैं। उसके अलावा बाकी जो इसके होते हैं वो अदर्स में अपलोड हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गई है। अगर आप कैनेडियन सिटीज़न है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो फिर आप सिटीज़न हैं, तो फिर आप इसके हवाले से कर सकते हैं। तो इसके अलावा इंडियन के हवाले से इंडियन कार्ड भी होता है, एक इंडियन स्टेटस कार्ड, तो वो भी आप चेकलिस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास, अगर आप इंडिया से इंडिया में है तो आप इसकी स्कैन कॉपी जो है वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आर यू द स्पॉन्सर अ कैनेडियन सिटीजन लिविंग आउटसाइड कनाडा, जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है क्या वो कनाडा में रह रहे हैं या कनाडा से बाहर, मेन पॉइंट को आपने चेक करना है। उसके बाद आपने यस और नो कर देना। अगर आप स्पॉन्सर जो है वो कनाडा में रह रहा है तो आपने नो कर देना है, सॉरी लिविंग आउटसाइड कनाडा जी, तो आपने नो कर देना। अगर वो कनाडा में नहीं रह रहे तो आपने यस करना। आपने कोशिश करनी जो आपका स्पॉन्सर है वो कनाडा में ही हो जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस करें। इसमें आपके चांसेस रिफ्यूज़ल के कम हो गए, 99% चांसेस आपके कम हो जाएंगे रिफ्यूज़ल के, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए रिफ्यूज़ल के। उसके बाद डू यू द स्पॉन्सर द एंड द पर्सन यू आर स्पॉन्सरिंग हैव चाइल्ड टुगेदर, तो इस चिल्ड्रन के वाले से आप यस है तो नो है। अगर आप यस करते हो तो नीचे वाला ऑप्शन भी आपने क्लिक करके उसके जो डिटेल प्रोवाइड की वो आपने पढ़ लेनी और उसके मुताबिक आपने सारा प्रोसेस करना है अपनी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स वगैरह के हवाले से। तो उसके बाद ये हम करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब मेन आपने लाजमी करना है, इसके बाद प्रीवियस रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस रिलेशनशिप पे आपने साइड पे क्लिक लाजमी करना है, मेन जो इसकी चेकलिस्ट है। उसके बाद आपने क्वेश्चंस के आंसर दे दें येस और नो। अगर आपने आपकी पहले मैरिज हुई है तो उसके हवाले से, उसके अलावा आप कितनी आपकी मैरिज कितनी दफ़ा हुई है, अगर ये फर्स्ट है तो फिर आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, आंसर्स येस नो कर देने। सिंपल ये है, बहुत ही सिंपल है। तो ये आपने इसके अलावा एंड वाला यहाँ पे क्वेश्चन है हैव यू द स्पॉन्सर एवर प्रीवियसली इन बीन इन कॉमन लॉ रिलेशनशिप, तो ये तो मोस्टली एशियंस जो होते हैं वो तो इसमें नहीं होते, तो आप इसको नो कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन इसका 4 पार्ट का 4 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जितनी बार भी आपकी डिवोर्स वगैरह अगर हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों की नहीं हुई होती। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास एम्प्लॉयमेंट सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर आप कनाडा में वर्क कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने, तो ये यहाँ पे आपने चीज़ें देख लेनी, आपने वही प्रोवाइड करनी। इसमें मोस्टली आपने टैक्स रिटर्न्स होते हैं, आपके जो आपकी जॉब है उसके डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। उसके बाद अगर आप काम नहीं कर रहे तो कनाडा में आप काम वगैरह नहीं करे तो आपने डिटेल प्रोवाइड करनी थी कि आप खुद को किस तरह वहाँ पे जो है अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है जो आपने रेंट आउट की हुई या आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है तो वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर स्पॉन्सर्ड पर्सन
प्रिंसिपल एप्लीकेंट एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो स्पॉन्सर हो रहा है, मिसाल के तौर पे एक बंदा है बाहर बैठा कनाडा में, कैनेडियन सिटीज़न है या कैनेडियन पीआर पे है, तो उसकी जो वाइफ है पाकिस्तान में है, तो ये उसके डॉक्यूमेंट उसको प्रिंसिपल एप्लीकेंट कहते हैं। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स सुनो, देखो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आईडी कार्ड है, नेशनल पासपोर्ट है, सिंपल ये डॉक्यूमेंट्स है। तो इसके बाद यहाँ पे भी जो सारी डिटेल्स आपके सामने लिखी है, आपने जो जो चेक करना है वो डॉक्यूमेंट्स फिर आपने अपलोड करने हैं। बहुत सिंपल है ये IMM 5533, लेकिन आपने केयरफुली करना है और आपने एक और किसी और एक्सपर्ट की वीडियो भी देख लेनी है, तो आगे आपको मज़ीद क्लियरेंस हो जाए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आइडेंटिटी के हवाले से, फैमिली मेम्बर्स के हवाले से भी कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट आपको कंप्लीट दी हुई है, जो कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसमें भी सारी डिटेल्स आपको इसके हवाले से बताई गई है, आइडेंटिटी एंड सिविल स्टेटस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो इसके अलावा मैरिज के हवाले से भी आपको बताया गया कि मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह कैसे आपने वो सारा कुछ ना सबमिट करना है। तो नेशनल ID कार्ड जैसे मैंने आपको बताया, फैमिली मेम्बर्स को अगर आप कर रहे हैं साथ, तो उनका भी, जैसे आप अपने बच्चों का कर रहे हैं तो उनके बे फॉर्म वगैरह, उनके आप बर्थ सर्टिफिकेट, तो इस तरह की चीज़ें आपने अपना ही बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी करना है। मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो आपने कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में देख लेना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे काबिल कबूल है, तो वो आपने वो वाला ही करना है और मेक श्योर करना है कि आपका जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में हो। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस रिलेशनशिप के हवाले से। तो इफ़ यू आर प्रिंसिपल एप्लीकेंट लीगली मैरिड टू योर स्पॉन्सर प्रोवाइड मैरिज सर्टिफिकेट एंड प्रूफ द मैरिज इज़ लीगली, तो आपने वही ना आपको मैंने जैसे बताया। तो उसके बाद प्रीवियस रिलेशनशिप में अगर आपकी डाइवोर्स हुई है तो उसके हवाले से आपने बता देना है। तो उसमें आपने यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना। आप इसमें आप इनको पढ़ के कोई भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि ये बेसिकली क्या क्या है, क्योंकि इस तरह अगर क्लियर करने बैठो तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो कोई भी नहीं इस तरह किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन का अबाउट चिल्ड्रन के हवाले से अगर आपकी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ में उन्होंने बताया हुआ कि 18 साल से कम बच्चों के हवाले से सारी चीज़ें वो आपने पढ़ के उस पर क्लिक आउट करना। अगर बच्चे नहीं है तो फिर तो मसला नहीं। पुलिस सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पुलिस सर्टिफिकेट आपने एक तो अपने कंट्री के ऐड करना है, उसके अलावा आप पिछले उन्होंने बताया हुआ मेरे ख्याल 5 या 10 साल में, 5 साल आई थिंक, आपने इसको कंट्री स्पेसिफिक में चेक कर लेना। तो आपने उन सब कंट्रीज़ के भी यहाँ पे ऐड करने हैं पुलिस सर्टिफिकेट, वहाँ पे आपने उनके नाम लिख देना अगर किसी और में गए। उसके बाद मिलिट्री सर्विस के वाले से आपने नो कर देना। यहाँ पे नीचे चेक लिस्ट उन्होंने बताया, चेक इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग मिलिट्री डॉक्यूमेंट, तो वो आपने क्लिक कर देना। उसके बाद फोटोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी अलग से वीडियो बनेगी। मेडिकल एग्जामिनेशन आपने छोड़ देना। फोटोज़ जो है वो शादी की पिक्चर्स होगी, उस पर और आपका नाम आ जाएगा, जो शादी की पिक्चर्स होगी सिर्फ वही पिक्चर्स होगी आपकी वाइफ और हस्बैंड की। उसके बाद प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप टू स्पॉन्सर, तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, आर यू एंड योर स्पाउस करंटली लिविंग टुगेदर, अगर नहीं तो आपने नो कर देना, अगर यस तो आपने यस कर देना है। इस तरह सारे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, अगर तो आप नहीं रह रहे साथ तो आपने यहाँ पे लेटर्स रिकमेंडेशंस लेटर प्रोवाइड करने के आपकी मैरिज जो है लीगल है। उसके बाद आपने यहाँ पे पिक्चर्स, जैसे मैंने आपको बताई है पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ जो है पिक्चर्स ये। उसके बाद अगर स्पॉन्सर ने विजिट किया तो आप उसकी टिकट्स वगैरह। इसके बाद अलावा यहाँ पे एक पार्ट है 5532 में क्वेश्चन 4 का पार्ट C, तो उसमें भी उन्होंने डिटेल पूछी, तो वो भी आपने फिल आउट कर देना। अगर तो आपको आप इकट्ठे रह रहे तो फिर आपने ओनरशिप ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब जहाँ पे आप इकट्ठे रह रहे हो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको बिल वगैरह, यूटिलिटी बिल, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको आ जाएंगी। जहाँ पे आप दोनों का एड्रेस सेम हो तो इस तरह की चीज़ें आ जाएगी। तो अगर आपके पास दोनों ही नहीं तो फिर आपने ये बॉक्स चेक करना है। इन केस में तो आपका वैसे ही केस बहुत ख़राब हो गया होगा, तो कोशिश करें आप दोनों में से एक हो, लेकिन ऊपर वाला आपके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो डू यू एंड योर स्पाउस हैव एनी चिल्ड्रन टुगेदर, नो, तो अगर यस है तो उन्होंने मज़ीद डिटेल्स बताई हुई है। आगे बहुत सिंपल सा फॉर्म है, सिंपल क्वेश्चन है, यस नो वाले क्वेश्चन है जस्ट। तो मैंने इनको फुली कवर नहीं किया ताकि अगर मैं इनको फुली कवर करता तो वीडियो बहुत लंबी होती, तो आपने इनको भी अच्छी तरह पढ़ लेना है। और मेक श्योर करना है आपने, जब आपने डॉक्यूमेंट्स आपने फिल कर लेने हैं फॉर्म को 3-4 दफ़ा आपने अच्छी तरह रिव्यू करना है और सारे फॉर्म्स के सिग्नेचर और डेट चेक कर लेनी है। अगर आपकी सिग्नेचर में से एक सिग्नेचर भी मिस होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिटर्न आ जाएगी, तो ये बहुत मसला हो जाएगा। तो बाकी सारी डिटेल्स आपके सामने, ये सिंपल आपके पास 10 पेजेस का है। तो यहाँ पे बाकी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, तो ये मैंने जस्ट आपके वीडियो में कवर कर दिए।
तो ताकि आपको शो हो जाएगा किस तरह का आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये विदाउट एडोब भी हो जाएगा। बाकी आप एडोब एक्रोबेट को यूज़ करेंगे तो सिंपल डाउनलोड करेंगे एडोब एक्रोबेट को, और उसके बाद आपको आप वहाँ पे इसको फिल आउट करेंगे। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी किस्म की आपको डिटेल्स चाहिए, तो आप मेरे से रब्ता करके पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स ऐड है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है स्पॉन्सरशिप के हवाले से। मैं इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा।